चुनाव से पहले बहुत सरगर्मी थी। इन 2 सीटों के उपचुनाव ने बिहार की राजनीति को परत दर परत खोल करके रख दिया था। चुनाव के जिस दिन मतदान होने थे उस दिन तक मैं दिल्ली और एनसीआर में रह करके पूरे बिहार की राजनीति का तापमान नाप रहा था। तपिश वहां तक जा रही थी और इस तपिश ने एक बात तो पक्का कर दिया था कि नीतीश कुमार अंतिम समय में प्रयास तो बहुत कर रहे थे, लेकिन लालू प्रसाद के आने के बाद कहीं ना कहीं उन्हें भी असमंजस जरूर हुआ होगा। परिणाम 2 तारीख को आने हैं, लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार की तरफ से चाहे जितने भी दावे किए जा रहे हों, हालांकि हमने नीरज कुमार का भी बयान इस बीच में सुना, ललन सिंह का भी बयान आया, अशोक चौधरी भी लगातार बातें कर रहे थे, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था जिस पर आरोप लग रहा था कि वो पूरी तरह से खुल करके नीतीश कुमार के साथ नहीं आया, उनके बयान का बहुत तेज़ी से सबको प्रतीक्षा थी और बयान आया भी। सरदार पटेल की जयंती थी और उस अवसर पे उनको याद करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कई राजनीतिक बातें कही। उन राजनीतिक बातों में एक बात उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण कही और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के तरफ उनका रुख घूमा और तेजस्वी यादव के लेकर के जो बातें उन्होंने कही, वो बातें जहां एक तरफ ऐसा लग रहा था कि तेजस्वी यादव और भारतीय जनता पार्टी के संबंधों को लेकर के जिस तरह से कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव अब सॉफ्ट कॉर्नर बनाने चले जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ, इसीलिए उनके मन में हमारे प्रति बहुत सारी बातें नहीं आ रही है। जिस तरह से संजय जायसवाल ने कहा और उन्हें इस बात की चिंता नजर आ रही थी कि तेजस्वी यादव बेरोजगार हो गए हैं। क्या कुछ कहा है, किस तरह से उन्होंने कहा है, आप खुद सुन लीजिए बयानों में, आपको पता चल जाएगा कि बिहार की राजनीति किस करवट जा रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी और तेजस्वी यादव एक साथ आ सकते हैं? हालांकि ये नदी के 2 किनारे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर हैंडल पर सबसे ऊपर में लिख रखा है, आप जरूर एक बार देखिएगा अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं तो। और कैसे नहीं जुड़े होंगे, जब भारत लाइव आप देख रहे हैं तो सोशल मीडिया से जुड़े होंगे। और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का, और वो भी एक पदाधिकारी का, एक अधिकारी का जो बिहार की भाजपा का मुखिया हो, वो अगर ये बात कहता हो तो उसके मायने क्या निकाले जा सकते हैं। देखिए क्या कहा है संजय जायसवाल ने। भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। आज भारत जिस स्थिति में दिख रही है उसका सभी 565 राजवाड़ों का विलय अगर उन्होंने नहीं कराया होता तो आज देश की स्थिति कुछ और रहती, और केवल प्रधानमंत्री जी के जिद के कारण कश्मीर जो है वह गांधी जी के सामने नेहरू जी ने कहा कि इसको मैं हैंडल करूंगा, तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को ठीक करने में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को 70 वर्ष लग गए। आज जाके सही अर्थों में सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्वप्न था भारत के लिए, वह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने वो जदयू की जीती हुई सीटें थी और जदयू ही जीतेगी, बहुत भारी वोटों से जीतेगी। जो युवा स्वप्न देख रहे हैं उनका स्वप्न 2 को स्वयं। सर, दिल्ली यूनिवर्सिटी में सर सावरकर और सुषमा स्वराज जी के नाम पर कॉलेजेस की बात की गई है, इस पे क्या कहना है सर? इस देश में एक खास पार्टी का द्वारा यह साजिश हमेशा रची जाती है कि हमारे सावरकर जो 15 साल काल कोठरी में बैल के बदले स्वयं जुट करके कोल्हू का खेल निकाला, जिन्होंने 13 साल का कन्फाइनमेंट झेला, वह 28 वर्ष जेल में रहने वाले व्यक्ति के प्रति अगर कोई इंस्टीट्यूशन बनता है तो यह पूरे देश में। एक सवाल है सर, तेजस्वी यादव ने कहा है कि चुनाव के बाद वो गांधी मैदान में महारैली करेंगे बेरोजगारी। बेचारे बेरोजगार हैं ही, उनका पूरा स्वप्न था कि वह मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन बिहार की जनता ने उनको बेरोजगार कर दिया है, तो बेरोजगार व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता।
मैं राजू जहाज जी से आग्रह करूंगा कि वो आए। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।